नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ का आज हमारा 57वां पार्ट है। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस 56 पार्ट हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गढ़वाली रचना भूमियाल किसकी रचना है? तो देखिए, जो ये भूमियाल रचना है ये आपकी गढ़वाली में लिखी गई है और किसके द्वारा इसको रचित किया गया है? सही आंसर है अबोध बंधु बहुगुणा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो भूमियाल गढ़वाली रचना किसकी है? अबोध बंधु बहुगुणा की रचना है। ठीक है, एक और चीज़ अबोध बंधु बहुगुणा से पूछी गई थी एग्जाम के अंदर, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा भी अबोध बंधु बहुगुणा ने ही तैयार करी है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। दो चीज़ें और आपको इस नाम से याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो भूमियाल देवता की पूजा भोटिया जनजाति करती है। ठीक है, भूमियाल देवता की पूजा। और अगर पूछा जाए भूमसेन देवता की पूजा कौन करते हैं, तो भूमसेन देवता की पूजा बोक्सा जनजाति के द्वारा की जाती है। तो 4 प्रश्न आपको याद रखने हैं इस एक प्रश्न से। दूसरा प्रश्न है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? देखिए, गोरखा शासन काल में शुभ अवसरों और शादी के समय में जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टीका भेंट। ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। टीका भेंट उस समय गोरखों के द्वारा शादी के अवसरों पर, शादी के जो अवसर होते थे वहाँ पे लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हाल ही में पुंगाड़ी कर के बारे में पूछा गया। ये एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, पुंगाड़ी कर पुंगड़ियों पे लगता था लोगों की, तो ये क्या है? भूमि कर है। और इसी टैक्स से गोरखा काल में सैनिकों का वेतन भी दिया जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा सैनिकों के वेतन के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? पुंगाड़ी कर। इसी टैक्स से वेतन दिया जाता था। दोनिया कर की बात करें तो जो पहाड़ी पशुचारक होते थे उनसे, गोरखा काल में जो पहाड़ी पशुचारक होते थे उनसे ये टैक्स लिया जाता था। और अगर तिमारी कर की बात करें तो गोरखा काल में जो फौजदार और सूबेदार होते थे उन लोगों के लिए ये टैक्स लिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, गोरखा काल के हमने सभी जो टैक्स थे उनको एक अलग से वीडियो में कवर किया है। उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, यहाँ जो रचना है गढ़वाल वर्णन, इसकी जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं ऑप्शन सी, हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि इन्हीं की एक इंपॉर्टेंट रचना है जो कई बार पूछी जाती है, वो गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, जिस प्रकार कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे की रचना है, उसी प्रकार गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी की रचना है। इनकी एक और रचना है गढ़वाल वर्णन। तो ध्यान रखना है आपको, गढ़वाल वर्णन किसकी रचना है? हरिकृष्ण रतूड़ी की। इसके अलावा एक रचना इनकी और है, नरेंद्र हिंदू लॉ। ये रचना किसकी है? अगर आपको पूछा जाएगा नरेंद्र हिंदू लॉ, तो ये भी हरिकृष्ण रतूड़ी की रचना है। ठीक है, चलिए साथ साथ में आप एक्स्ट्रा फैक्ट को लिखते हुए ज़रूर चलें, आपके रिवीजन में ज़रूर ये आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। ठीक है, तो आपको साल याद रखना है, 8 जून 2006 को उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना की गई। अगर आपको पूछेगा स्टेट सीड एजेंसी की स्थापना, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना, ठीक है, स्टेट सीड
सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक पूछेगा तो 2006 और स्टेट सीड पूछेगा तो 2001। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ठुलखेल गीत। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पेपर में पूछा जा चुका है। ठुलखेल गीत किस अवसर पे गाए जाते हैं? तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। यह गीत केवल पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं, केवल मेल जो होते हैं पुरुष, उनके द्वारा इन गीतों को गाया जाता है। ठीक है, और इन गीतों को जो गाता है उसके लिए क्या कहते हैं? तो उनके लिए बखनिया शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बैर गीत की बात करें तो ये आपका एक तर्क प्रधान गीत है। ठीक है, पट गीत की बात करें तो ये आपका एक उपदेशात्मक गीत है। ठीक है, उपदेशात्मक गीत कौन सा है अगर आपको पूछेगा तो आपका पट गीत। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? देखिए, गणदेश सेवा संघ, इसके संस्थापक श्रीदेव सुमन थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1938 में कहां पे करी थी? दिल्ली के अंदर करी थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी। बाद में इसी संघ का नाम परिवर्तित हुआ और इसे कहा गया हिमालय सेवा संघ। ठीक है, गढ़वाल की जगह पे हिमालय नाम इसका कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है हिमालय सेवा संघ का पुराना नाम क्या है या गणदेश सेवा संघ का नया नाम क्या है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। स्थापना 1938 में कहां पे? दिल्ली के अंदर स्थापना होती है। 38 में तो श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ बनाया। इसके बाद अगले ही साल 1939 में एक और इन्होंने संगठन बनाया, टिहरी राज्य प्रजामंडल। पूछा जाता है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कहां पे हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल श्रीदेव सुमन ने 1939 में बनाया और ये इन्होंने देहरादून में बनाया था। ठीक है, तो आपको दोनों संगठन याद रखने हैं। श्रीदेव सुमन ने 84 दिनों का ऐतिहासिक अनशन किया था। उस ऐतिहासिक अनशन की शुरुआत कब से हुई थी, पूछा जा सकता है। तो 3 मई 1944 श्रीदेव सुमन का ऐतिहासिक जो अनशन था, 84 दिनों के अनशन के बाद वो शहीद हुए थे। तो उस अनशन की शुरुआत 3 मई को हुई और जब वो शहीद हुए 25 जुलाई 1944 को वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, जागेश्वर में लकुलिश एवं नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, जागेश्वर धाम में लकुलिश मंदिर और नटराज मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण करवाया था ऑप्शन बी, ईष्टगण देव ने। ईष्टगण देव कत्यूरी राजा था, निम्बर देव का पुत्र था और इसी ने जागेश्वर धाम में लकुलिश मंदिर और नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। ये राजा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको लेके पहले भी आयोग प्रश्न बना चुका है। ईष्टगण देव वही राजा था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। पहला राजा जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया कौन था? ईष्टगण देव। इसी ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया और ये निम्बर देव का पुत्र था और ललित शूरदेव का पिता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल का चाणक्य ये कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, पुरिया नैथानी को। देखिए, गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी को कहते हैं। अगर आपको पूछा जाता कुमाऊं का चाणक्य, तो कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी और कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे पुरिया नैथानी के बारे में। देखिए, पुरिया नैथानी जो थे ये फतेहपति शाह और प्रदीप शाह इनके शासनकाल में थे। ज़्यादातर ये जो एक्टिव थे ये प्रदीप शाह के काल में एक्टिव थे। ठीक है, प्रदीप शाह जब वो छोटे थे उम्र में और उनकी जो संरक्षिका थी कनकदेई, माता कनकदेई, ठीक है, जिनके काल को, जो प्रदीप शाह की माता हैं कनकदेई, उनके काल को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो उस काल में 5 भाई कठैत थे जिन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। उन 5 भाई कठैतों की हत्या किसने करवाई थी?
पुरिया नैथानी ने ही करवाई थी। तो क्वेश्चन बनता है 5 भाई कठैतों की हत्या किसने करवाई थी? पुरिया नैथानी ने। कब करवाई? प्रदीप शाह का शासनकाल था। संरक्षिका कौन थी? रानी कनकदेई। ठीक है, और कनकदेई के ही काल को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। झाली माली देवी की पूजा पद्धति की जो पांडुलिपियां हैं इनका पता लगाया था यशवंत सिंह कटौच ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यशवंत सिंह कटौच की एक प्रसिद्ध किताब है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। किताब का नाम आपको याद रखना है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है और इस किताब से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी ही हम इस किताब के जो नोट्स हैं उसके ऊपर हमारी जो सीरीज़ है वो शुरू की जाएगी, ताकि आपके इस किताब के भी जितने नोट्स हैं वो कवर हो सके। अभी तक हमने परीक्षावाणी के नोट्स कवर किए हैं, अजय रावत जी की बुक के किए हैं और बलूदी जी की बुक के किए हैं। जल्दी ही जो उत्तराखंड का नवीन इतिहास है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इस बुक के नोट्स को भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है चमोली में आत्मरक्षा कमेटी का गठन कब किया गया था? देखिए, आत्मरक्षा कमेटी इसका गठन चमोली में हुआ, 1942 में हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो कृपाराम मिश्र। ठीक है, कृपाराम मिश्र के द्वारा चमोली में 1942 में आत्मरक्षा कमेटी का गठन किया गया और ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। अगला प्रश्न है कविता संग्रह जीवन ज्योति किसकी रचना है? देखिए, जीवन ज्योति ये रचना है ऑप्शन सी कमलेंदुमती शाह की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कमलेंदुमती शाह की 2 रचनाएं आपको याद रखनी है। पहली है जीवन ज्योति और दूसरी रचना है इनकी माय इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। ये 2 रचनाएं किसकी हैं? कमलेंदुमती शाह की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजी जनजाति को आदिम जनजाति किस वर्ष घोषित किया गया था? देखिए, उत्तराखंड में 2 ही जनजाति हैं जिनको आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। पहली है आपकी राजी और दूसरी है आपकी बोक्सा। ठीक है, राजी जनजाति को आदिम जनजाति कब घोषित किया गया? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए 1975 में। ठीक है, 1975 में राजी जनजाति को, देखिए 1967 में 5 जो जातियां थी उनको जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो आपकी राजी जनजाति है, भोटिया हैं, जौनसारी हैं, थारू हैं, बोक्सा हैं, इनको जनजाति का दर्जा 67 में दिया गया। यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि आदिम जनजाति का दर्जा कब दिया गया? तो आदिम जनजाति 2 ही हैं, राजी और बोक्सा। राजी को यह दर्जा 1975 में दिया गया, जबकि बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा 1981 में दिया गया। ठीक है, तो आपको दोनों वर्ष याद रखने हैं, 75 में राजी और 81 में बोक्सा। नेक्स्ट है अल्मोड़ा स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, लाल मंडी का किला कई बार इसको लेके प्रश्न बनता है। इसी किले को फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में है ये किला और इसका निर्माण करवाया है चंद राजा कल्याण चंद ने। ठीक है, जो बालो कल्याण चंद था उसी ने लाल मंडी किले का निर्माण करवाया। ठीक है, बाद में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा किया तो अंग्रेज़ों ने इसका नाम फोर्ट मोइरा रख लिया था। ठीक है, तो पूछा जाता है फोर्ट मोइरा कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे भीष्मचंद हैं, इनका भी एक किला है, काफ़ी प्रसिद्ध किला है, अल्मोड़ा में है, खगमरा का किला। किसने बनवाया? भीष्मचंद ने। ठीक है, इसके बाद रुद्रचंद का भी यहाँ पर एक चीज़ है, मल्ला महल। मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया? ये भी आपके अल्मोड़ा में है और इसका निर्माण रुद्रचंद के द्वारा करवाया गया। ठीक है, और कल्याणचंद ने क्या बनवाया है? कल्याणचंद ने लाल मंडी का किला बनाया है और सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने पहली बार मांग कब की गई थी? देखिए, हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की जो पहली बार मांग की गई थी ये 1987 में की गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग कब की गई? 1987 में। और अगले ही साल 1988 में हरिद्वार का जिले के रूप में गठन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिले के रूप में गठन कब हुआ? 1988 में। पहली बार मांग कब की गई इसे उत्तराखंड में शामिल करने की? 1987 में। 1987 का वर्ष हमको 2-3 प्रश्न और देता है। पहला पॉइंट ये देता है हमको कि इसी वर्ष जो उत्तराखंड क्रांति दल था उसका विभाजन होता है। पूछा जाएगा कब हुआ? तो 1987 में।
दूसरा, इसी वर्ष जो त्रिवेंद्र पंवार थे उन्होंने संसद के ऊपर पत्र बम फेंका था। ठीक है, ये भी कब फेंका था उन्होंने? 1987 में। और इसी वर्ष भाजपा का अल्मोड़ा में एक सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता लाल कृष्ण आडवाणी करते हैं। इसी सम्मेलन में भाजपा ने राज्य का दर्जा देने को तैयार वो हुई थी, यानी कि उत्तराखंड को उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने शामिल किया था। यानी कि जो ये बैठक हुई यहाँ पे भाजपा की, यहाँ पे पहली बार भाजपा ने माना कि उत्तराखंड नया राज्य बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने नाम जो रखा वो उत्तरांचल नाम उस समय रखा था। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको 1987 को लेकर याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदकानी नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए यहाँ पे मदकानी है, मंदाकिनी नहीं है। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है और एक बार मैंने इस क्वेश्चन को अपने कम्युनिटी टैब में भी डाला था। वहाँ पे मैक्सिमम लोग ने इसको मंदाकिनी पढ़ के इसका आंसर अलकनंदा टिक कर दिया था, जो कि गलत है। देखिए मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, ये मदकानी नदी है जो कि गौरी गंगा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इसी टाइप के जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है वही आपके एग्जाम में गलत होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मदकानी नदी किसकी सहायक नदी है? ये गौरी गंगा की सहायक नदी है। हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है? तो हंसेश्वर मठ ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है हमारा, कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कुमाऊं आयरन वर्क, इस कंपनी की स्थापना 1862 में की गई थी। किसके काल में की गई है? आप जानते हैं उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन है? हेनरी रैमजे। नेक्स्ट है, किस कुमाऊं कमिश्नर की तारीफ गुमानी पंत के द्वारा की गई है? देखिए गुमानी पंत जिन्हें कुमाऊं का प्रथम कवि माना जाता है, और इन्होंने किस कमिश्नर की तारीफ की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जो लुशिंगटन था, इसकी तारीफ गुमानी पंत के द्वारा भी की गई है। तो यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी लुशिंगटन की जो बेटी थी उसका विवाह किसके साथ हुआ है? तो हेनरी रैमजे के साथ हुआ है। यह भी एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। प्रथम ग्रेड की झूला वनस्पति किस देश को निर्यात की जाती है? देखिए उत्तराखंड में जो प्रथम ग्रेड की झूला वनस्पति उत्पादित होती है वह किस देश को भेजी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस को भेजी जाती है। ठीक है, और देखिए झूला वनस्पति फ्रांस को जाता है और जो मंडुआ है ये किस देश को जाता है? तो मंडुआ आपके जापान को जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा दी गई पंवार वंश के राजाओं की सूची सबसे विश्वसनीय मानी जाती है? देखिए आप जानते हैं पंवार वंश में कुल 60 राजा हुए। हमने 60 राजाओं के बारे में एक पूरा वीडियो के अंदर, मास्टर वीडियो में हमने पूरे पंवार वंश को शुरुआत से लेके अंत तक, टिहरी रियासत तक पूरा हमने उसको खत्म किया, भारत में विलय तक। तो वहाँ पे हमने पूरी बात करी कौन राजा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आप पूरा, अगर आपको पंवार वंश पढ़ना है, उसके बारे में सारे फैक्टों को अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार वंश के जो सूची दी गई है 60 राजाओं की, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सूची किसके द्वारा दी गई है? ये किसकी विश्वसनीय सूची मानी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकेट की सूची। देखिए बेकेट ने जो पंवार वंश के राजाओं की सूची दी है वो काफ़ी हद तक मिलती है जो सभासार है, सुदर्शन शाह की रचना, इसमें जो पंवार वंश के राजाओं की सूची है इससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती सूची बेकेट ने दी है। इसीलिए बेकेट की सूची को सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एटकिंसन ने भी एक सूची दी है, उस सूची को अल्मोड़ा सूची कहते हैं। आपको पूछेगा पंवार वंश के राजाओं की जो अल्मोड़ा सूची है वो किसके द्वारा दी गई है? तो एटकिंसन ने जो सूची दी है वो अल्मोड़ा से मिली थी, इसीलिए उस सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हार्डविक ने भी एक सूची दी है और एक विलियम करके एक अंग्रेज है, इसने भी पंवार वंश के राजाओं की सूची दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय किसकी है? बेकेट की सूची है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का आज हमारा ये 57वां पार्ट था। इसमें भी हमने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया और यहाँ पे भी हमने सभी क्वेश्चनों को कोशिश करी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने का, जिससे आपका रिवीजन भी चलता रहे और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही रहे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही चैनल पर आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।